गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल आप सभी अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए चलते हैं, हम लोग डिस्कशंस कर लेते हैं। आज 25 जनवरी 2023 का जो द हिंदू का न्यूज़ पेपर्स है उसका हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट न्यूज़, उसके बाद देखेंगे इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स। तो चलिए देखते हैं हम लोग आज के द हिंदू में क्या क्या न्यूज़ में पब्लिश किया गया है। हाँ, पर्टिकुलरली एक चीज़ और जो हम डिस्कशंस करते हैं इसमें पर्टिकुलरली जो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं उसी चीज़ को हम कवर करते हैं। जो कि एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं उस चीज़ को हम कवर नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि क्या होता है ना कि पर्टिकुलरली हम जो ये वीडियो पब्लिश करते हैं ये पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स के लिए पब्लिश करते हैं, चाहे वो यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो या बीपीएससी का, स्टेट पीसीएस का, या कोई भी जिसमें कि एग्जामिनेशन से क्वेश्चन जहाँ में करेंट अफेयर्स से अराइज किए जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम जो एक्स्ट्रा चीज़ होते हैं, क्योंकि पेपर जो पब्लिश किया जाता है वो क्या किया जाता है ना कि सभी को ध्यान में रखे, एक पब्लिक को ध्यान में रख करके, ठीक है, जो कि मतलब सोसाइटी से जो लीडर्स हैं सभी को केयर करके। तो इसीलिए हम उस चीज़ को कवर नहीं करते हैं, क्योंकि मेरा मेन मोटो है स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट पहुँचाना, जो कि क्या है ना कि पर्टिकुलरली जैसे करेंट अफेयर्स में प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो इस चीज़ को लेकर के हम ये चीज़ डिस्कशंस करते हैं। तो चलिए देखते हैं फ्रंट पे क्या न्यूज़ है। फर्स्ट वन, ठीक है, देखिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट पे यहाँ पे एक एलिगेशन मतलब आरोप लगाया जा रहा है जो लॉ मिनिस्टर्स है उनके द्वारा। क्या कि इसमें ये कहा जा रहा है कि जो सेंसिटिव डेटा है, चाहे वो रॉ से रिलेटेड हो, ठीक है, या आईबी का डेटा हो, उसको जो है पब्लिक डोमेन में लाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्या होता है ना कि अभी रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट है उनके द्वारा क्या कहा गया कि जितने भी डेटा है, ठीक है, पर्टिकुलरली जो लॉ से रिलेटेड है, ठीक है, जिसमें कि कोई भी इशू है या उस पर मतलब उसमें सुनवाई चलने वाला है, हियरिंग होने वाला है, तो उसको पब्लिक डोमेन में ला करके ट्रांसपेरेंसी की बात कही गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, तो इसी पे जो लॉ मिनिस्टर्स है उनके द्वारा ये कहा गया है कि इस तरह से जो डेटा है, जो कि सेंसिटिव डेटा है, जो हमारे नेशनल की सिक्योरिटी के लिए, नेशन की सिक्योरिटी के लिए इम्पोर्टेंस है, जैसे कि वो आईबी का डेटा हो, रॉ की डेटा हो, उसको पब्लिक में डोमेन में लाना सही नहीं है। तो उसी को लेकर के यहाँ पे जो लॉ मिनिस्टर्स है उनके द्वारा बताया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे सेकेंड वन जो न्यूज़ पब्लिश किया गया है, इसमें जो है अभी रिसेंटली जो रेसलर्स हैं, ठीक है, और रेसलर्स के द्वारा क्या किया गया था, प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तो कहाँ पे? दिल्ली में। ठीक है, तो पिछले दिन की घटनाएं थी, तो इसी को लेकर के अभी कमेटी गठित किया गया है। तो कमेटी के जो गठित किया गया था उसमें ये इसका आरोप है कि जो कमेटी गठित किया गया इसमें किसी तरह से जो कंसल्टेशंस हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे और जो भी उनके पार्ट्स थे, ठीक है, पर्टिकुलरली जो वहाँ पे कमेटी गठित किया गया था वो जो है किसी तरह से उससे कंसल्टेशंस नहीं किए, और इससे जो है जो सही निर्णय होना चाहिए, जो सही वर्डिक्ट होना चाहिए, वो नहीं निकल के आएगा। तो इसी को लेकर के यहाँ पे ये अपना नाराज़गी व्यक्त कर रही है। ठीक है, तो इसी को लेकर के ये न्यूज़ में पब्लिश किया गया है। तो जो यहाँ पे रेसलर्स थे, जिसमें कि साक्षी मलिक और भी ढेर सारे यहाँ पे बताया जा रहा है, तो इन्होंने ट्विटर कैंपेन किया, किसको, जो मतलब ट्विटर टैग किया अमित शाह को, ठीक है, जो होम मिनिस्टर्स है, उसके बाद नरेंद्र मोदी पीएम, उनको यहाँ पे ये चीज़ न्यूज़ में पब्लिश किया गया है। अब चलिए यहाँ पे जो है रिसेंटली, ठीक है, ये ओलाइव रिडली टर्टल्स के बारे में बताया गया। एक ये प्रजाति है टर्टल्स का, ठीक है, इनके बारे में ये बताया जा रहा है कि जो मांस, मतलब मांस खाने का ये अर्थ हुआ कि काफ़ी मात्रा में, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, मैक्सिमम जो है ओलाइव रेडी टर्टल का जो प्रजाति है वो उसका मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, उसका मृत्यु दर काफ़ी बढ़ गया है। ठीक है, ये कहाँ की है? तो ये आंध्र प्रदेश में ये प्रजाति पाया जाता है टर्टल का। तो ये कहीं ना कहीं एक कंसर्न का सब्जेक्ट है। तो इसी को लेकर के यहाँ पे एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया था, उसमें बताया गया था कि इसका रीजन जो बताया गया है कि पर्टिकुलरली जो सी वाटर है उसमें क्या होता है ना कि जो पॉल्यूशंस हैं उसका मात्रा बढ़ जाने के कारण, और उसके बाद जो पॉन्ड्स है, जो तालाब है, वहाँ पे भी क्या होता है ना कि जो वेस्टेज होता है, जो वेस्ट होता है, कचरा होता है, तो इसके वजह से वाटर पॉल्यूटेड हो गया, और जिसके कारण इसका धीरे धीरे जो मोर्टेलिटी रेट है वो धीरे धीरे
काफ़ी मात्रा में बढ़ गया है और इसी को लेकर के यहाँ पे इसको प्रोटेक्शंस की बात की जा रही है कि किस तरह से इसको आगे आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्शंस मिले। ठीक है, तो इसी को लेकर के यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इतना टोटल मिला के 2350 एग्स को कलेक्ट किया गया है और इसको आगे के लिए जहाँ पे सेफ सिक्योर प्लेस है उसको वहाँ पे भेजा रहा है। ठीक है, तो इसी को लेकर के यहाँ पे ये न्यूज़ में पब्लिश किया गया है। ठीक है, अब देखिए आगे जब हम बात करते हैं, आगे देखिए यहाँ पे एडिटोरियल जो आज पब्लिश किया गया है, ये एडिटोरियल पर्टिकुलरली जो प्रीएम्बल का पहला लाइन है, बी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना, बोलते हैं ना, बी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनली रिसोल्व टू कॉन्स्टिट्यूट, है ना, तो उसी में जो पहला लाइन है उसके बारे में यहाँ पे समझाने का प्रयास किया गया है राइटर्स के द्वारा। इसमें ये बताया गया है कि पर्टिकुलरली अभी रिसेंटली जो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा क्या है ना कि जयपुर में, ठीक है, वहाँ पे क्या किया गया था, एक कॉन्फ्रेंस को 83rd जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, ठीक है, उनका चेयरमैन किया गया था, जो चेयरमैन है राज्यसभा का चेयरमैन, तो उनके द्वारा वहाँ पे प्रेसिडिंग ऑफिसर और उनके द्वारा ये कहा गया था कि पर्टिकुलरली जब हम लोग देखते हैं हम अपने इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशंस है उसमें क्या है ना कि हम लोग फर्स्ट वन बी द पीपल ऑफ इंडिया कहते तो हैं, बट यहाँ पे क्या है ना कि और उसके बाद जाकर कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है, सेपरेशन ऑफ पावर कहने का अर्थ ये कि जो यूनियन गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है और उसके बाद लोकल लेवल पे गवर्नमेंट जो है, ठीक है, जिसको कि हम लोग पंचायती राज बोलते हैं, है ना, तो इस तरह से जो सबका अपना अपना पावर ऑफ सेपरेशंस रहने के बावजूद भी, ठीक है, तो अभी क्या होता है ना कि जो सेंटर है, स्टेट है, इसमें रेगुलरली कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है और इसका जो मेन रीजंस हैं जब हम यहाँ पे बात करते हैं पर्टिकुलरली जो गवर्नर की बात किया गया है कि देखिए गवर्नर जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, कहाँ पे, स्टेट में, और उसके बाद जो सिविल सोसाइटी होती है वो भी सेंटर के क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, कहाँ पे, स्टेट में। तो क्या होता है पर्टिकुलरली जो पिछले कई दिनों से ये घटनाएं देखने को मिला है कि जो गवर्नर है अगर वो रूलिंग पार्टी से नहीं है उस स्टेट में, ठीक है, तो क्या है ना कि कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है और इस तरह जो ये कॉन्सेप्ट है फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट उस पर कहीं ना कहीं उसको हैम्पर करते हैं। तो इसी जबकि क्या होता है ना कि यहाँ पे दो एग्जांपल्स दिया गया है, एक दिया गया है यूके का, है ना, एक यूएसए का, एक दिया गया है यूके का। तो यहाँ पे क्या है ना कि पावर्स की बात की गई है कि देखिए यूके में क्या है ना कि यूएसए में, ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और बताया गया है कि देखिए क्या है कि पर्टिकुलरली गवर्नर जो होता है इनडायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू इलेक्टेड होकर आते हैं, ठीक है, और जो होते हैं वहाँ के लेजिस्लेटिव मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं कि डायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू इलेक्ट होकर आते हैं। तो इसी को लेकर के वहाँ पे क्या होता है ना कि कभी कभी जो पार्टीज होती है, रूलिंग पार्टीज होती है, वो उस पर उसका कहीं ना कहीं केयर नहीं करते हैं और पब्लिक डोमेन में इस चीज़ को उछालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ बताने का प्रयास किया गया है। तो देखिए यूएसए में क्या है ना कि जो प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, और वो क्या होते हैं डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू आते हैं, और उसके बाद यूके जो है, ठीक है, वहाँ पे क्या है ना कि जब जुडिशरी की बात करते हैं तो वहाँ पे अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, फिर भी इस चीज़ को अच्छे से हैंडल करते आ रहे हैं और इंडिया अभी तक इस चीज़ को क्या है ना कि कंट्रोल नहीं कर पाया है और हैंडल नहीं कर पा रहे हैं क्या चीज़ को। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, सेंटर स्टेट और जुडिशरी के बीच, ठीक है, तो वो उसमें सही से मैनेज नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसको लेकर के यहाँ पे राइटर के द्वारा क्रिटिसाइज किया गया है किस तरह से दोनों को एक साथ लेकर के आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है, और वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, के कॉन्सेप्ट को जो पर्टिकुलरली क्या मतलब हम भारत के लोग भारत को, ठीक है, एक संपन्न कहते हैं ना, तो इस चीज़ को हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे और हम अपने देश का डेवलपमेंट किस तरह से करेंगे, तो इसी को लेकर के यहाँ पे ये एडिटोरियल्स पब्लिश किया गया है, तो राइटर के द्वारा इस एडिटोरियल्स में बताया गया था। अब देखिए आगे जब बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, पर्टिकुलरली जो टूरिस्ट प्लेस हैं, अभी क्या है ना कि टूरिस्ट प्लेस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है हमारे कंट्री में। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि देखिए हमारे कंट्री में जो टूरिस्ट का प्रमोशंस किया जा रहा है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। हम लोग क्या है ना कि उस चीज़ को पहले से ही हमारे जो पिछले कई वर्षों से, ठीक है, पर्टिकुलरली एंशिएंट टाइम से ही हम लोग इस फील्ड में काफ़ी आगे हैं, ठीक।
चाहे वो मुगल एम्पायर का टाइम हो या ये वैदिक काल हो, ठीक है। और यहाँ तक कि यहाँ पे हमारा जो कंट्री है, यहाँ पे जो इसका ये बताया जाता है कि जो रिलीजन्स हैं, ठीक है, चाहे कोई भी रिलीजन्स हो, हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई, सबका उद्गम स्थल बताया जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे विदेशी पहले से ही आ रहे हैं। हाँ, यदि इस तरह से प्रोजेक्ट को प्रमोट किया जाता है, ये टूरिस्ट जो टूरिज्म सेक्टर्स है उनको प्रमोट किया जा रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। और इस तरह से हमारा जो डेवलपमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा अट्रैक्टिव देखने को हो जाएंगे। तो इस चीज़ को लेकर के यहाँ पे ये एडिटोरियल में पब्लिश किया गया है। और इसमें ये बताया गया है कि पर्टिकुलरली क्या है कि जो टूरिज्म का पॉलिसी है, ठीक है, 2022, उसको उसका जो एम है पर्टिकुलरली वो सिचुएशंस जो कोविड-19 के बाद जो सिचुएशंस क्रिएट हुआ है कोविड-19 के टाइम में, क्या हुआ था, जो टूरिज्म सेक्टर्स है उससे वो उस पर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है। तो ये सारे चीज़ को फिर से इम्प्रूव करने का एक अच्छा समय मिल गया है। और गवर्नमेंट का जो है ये एक अच्छा हॉल अप्रोच कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा कैपेबल बनाएंगे। और यहाँ के जो अभी रिसेंटली जो G20 के प्रेसिडेंसी इंडिया कर रही है, ठीक है, इसमें और ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स जो देखेंगे, ठीक है, जो पार्टिसिपेंट्स होंगे वो उस चीज़ को केयर करेंगे। और हमारा जो है विश्व पे पर्टिकुलरली इंडिया का कहीं ना कहीं देखने को ज़्यादा से ज़्यादा उभरेंगे, है ना। तो इसी को लेकर के ये न्यूज़ में पब्लिश किया गया है एडिटोरियल्स, ठीक है। अब देखिए आगे जब हम बात करते हैं ये वाला, ये देखिए अभी रिसेंटली जब देखते होंगे यहाँ पे एक स्कूल की बात की गई है कि देखिए क्या है ना कि स्कूल में जो है डेवलपिंग की जब बात करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे बैरियर्स बनते हैं। फर्स्ट वन क्या क्या जैसे कि कहीं कहीं पे आप स्कूल में देखे होंगे टॉयलेट्स नहीं होते हैं। उसके बाद सारे चीज़ को क्या है ना कि वहाँ पे सही से फैसिलिटीज़ नहीं है, बेंच नहीं है, डेस्क नहीं है, कहीं कहीं पे बिल्डिंग्स नहीं है। तो इस चीज़ को कह रहा है कि विदाउट बैरियर्स का, ठीक है, स्कूल का डेवलपिंग करना चाहिए ताकि आने वाले समय में जो एजुकेशंस है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसी को लेकर के ये चीज़ पब्लिश किया गया है। अब देखिए यहाँ पे जो ये न्यूज़ में पब्लिश किया गया है ये पर्टिकुलर केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट की बात की गई है। अब देखिए केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो चलिए चलते हैं। फर्स्ट वन, केन एक रिवर है, ठीक है, और बेतवा भी एक रिवर है, ठीक है। और ये रिवर जो है ये दोनों रिवर, ठीक है, यमुना रिवर जो है उसका ट्राइब्यूटरीज है, यानी सहायक नदी है। कौन कौन? केन और बेतवा, ठीक है। तो ये जो लोकेशंस की जब बात करते हैं तो ये लोकेशंस चलिए हम आपको दिखाते हैं मैप पे। देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस मैप में पर्टिकुलरली, देखिए यहाँ पे जो है ये छतरपुर है ना। और यहाँ पे ये वाला जो एरिया है ये पर्टिकुलरली इसका जब बात करते हैं तो ये झांसी है, ठीक है। तो पर्टिकुलरली इधर देखिए उत्तर प्रदेश है और दूसरा जो है यहाँ पे बात करते हैं मध्य प्रदेश है। तो पर्टिकुलरली उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश यानी यूपी और एमपी दोनों को इस रिवर ये जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, इससे बेनिफिट देखने को मिलते हैं। तो इसमें क्या है ना कि देखिए यहाँ पे जब उद्गम स्थल है ये छतरपुर और ये जो है पर्टिकुलरली यहाँ से चलते हुए, ठीक है, ये देखिए ये यमुना रिवर है, ठीक है, और इधर से भी देखिए यमुना रिवर है। और इस प्रोजेक्ट के थ्रू जो एरिया इस मतलब पर्टिकुलरली इस एरिया में पड़ते हैं केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट से, जहाँ पे कि वाटर का कमी है पर्टिकुलरली, और इस रिवर के माध्यम से, ठीक है, क्या होता है कि वहाँ पे पानी पहुँचाया जाता है और वहाँ के जो पब्लिक हैं चाहे वो सिंचाई की व्यवस्था हो, ठीक है, और पर्टिकुलरली पीने के योग्य पानी नहीं मिल पाते हैं तो ये सब चीज़ उसको आपूर्ति हो जाते हैं। तो इसी को लेकर के इसमें ये बताया जा रहा है कि पर्टिकुलरली देखिए यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अभी जो रिसेंटली इसमें जो इन्वेस्टमेंट करने की बात की गई है इससे क्या है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेंगे। और इस तरह से वहाँ की जो पब्लिक है जो सर्वाइव करने का एक वो ज़्यादा कंफर्टेबल हो सकेंगे, ठीक है। तो इसी को लेकर के है और 2030 तक, ठीक है, 2030 तक इससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशियल मिलने 30% प्रोजेक्ट का ये बात किया जा रहा है कि टारगेट कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है।
ठीक है। तो इसी को लेकर के यहाँ पे ये न्यूज़ में पब्लिश किया गया है कि किस तरह से इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, ठीक है। और इससे पहले भी इस पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा किया जाएगा, ठीक है, पैसा इन्वेस्ट किया गया था, ठीक है। तो इसी को लेकर के ये न्यूज़ में पब्लिश किया गया है ना। अब देखिए यहाँ तक काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ था और इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स था, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। पर्टिकुलरली आज कुछ खास इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है अब आगे बचा हुआ, ठीक है। एडिटोरियल जो भी था मैंने कवर कर लिया, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही, थैंक यू। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले दिन। तब तक के लिए आप लोग अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।